हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक लर्निंग अड्डा। आज की क्लास के अंदर हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल पूरा चैप्टर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो के अंदर ही पूरा का पूरा पार्टनरशिप फंडामेंटल क्लियर कर दूं, और मैं जो पूरी की पूरी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। वहां से आप जाके पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर सारे के सारे नोट्स तैयार बैठे हैं पूरे पहले से। ओके, तो आप उसके वहां से काम कर सकते हैं। करते हैं स्टार्ट फटाफट। जो पार्टनरशिप है, सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप में सबसे पहली जो चीज आई, पार्टनर्स कितने होंगे? दो या दो से ज्यादा। तो वो लोग क्या कहलाएंगे? आपके पार्टनर्स हो जाएंगे, है ना। फिर पार्टनरशिप फॉर्म की बात आ रही है यहाँ पे। तो पार्टनरशिप फॉर्म, तो पार्टनरशिप फॉर्म वो प्लेस होती है जहां पर हम बिजनेस को कर रहे होते हैं, तो उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म। जहां पर हम काम कर रहे होते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज द पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। अलग अलग जगहों पे किया जा सकता है और एक जगह पर भी किया जा सकता है, दैट इज द थिंग। पार्टनरशिप फॉर्म हो गई हमारे लिए, है ना। अगर बात करें कहां पर हम लोग इसको पढ़ते हैं या पार्टनरशिप कहां पे रजिस्टर्ड की जाती है, नहीं की जाती है, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो देखो, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम लोग सारे के सारे काम करेंगे। जो भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन, एक चीज और, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करके ही काम करें, इसको बिना रजिस्टर किए भी काम किया जा सकता है विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो भी हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमारे भी ऑब्वियस सी बात है इश्यूज आएंगे। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? इसमें क्लियर होगी। अब जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो काम होना चाहिए वो सब कुछ हम लोग मिलकर जो काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू डीड करते हैं बेटा, और अकॉर्डिंग टू डीड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमने अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं बिजनेस के, कि किस तरीके से हम सारे के सारे काम करेंगे और किस तरीके से काम को नहीं करेंगे, है ना। तो पार्टनरशिप डीड एक पूरी की पूरी रिटर्न या ओरल फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है आप लोगों के पास, जिसमें आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर रखे होते हैं? लिखे होते हैं कि हमारे किस तरीके से काम होंगे, हमारी कंपनी का नाम क्या, सॉरी फॉर्म का नाम क्या होगा, फॉर्म का एड्रेस क्या है, फॉर्म के अंदर जो पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगी, फॉर्म ने जो बिजनेस करना है वो किस तरीके से करना है, फॉर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर लॉसेज होंगे तो उसमें किस तरीके से बांटेंगे, कैपिटल में जो डेप्रिसिएशन लगना है वो डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगाना है आप लोगों को, गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ हम लोगों को किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है, वो सारी की सारी बातें कहाँ लिखी होती है बेटा? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक की? अगर मान के चलो आपके पास पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल, तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। वो क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में हमने बताया क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे, और जब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हम लोगों को इक्वल बांटना होता है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होती है तो ये हो जाएगी आपकी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा ये हम नॉट अलाउड है, हमें नहीं देना होता। फॉर्म किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करती है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको नॉट अलाउड होता है बेटा। अगर कोई पार्टनर आपसे रेम्यूनरेशन मांग रहा है, रेम्यूनरेशन में वो सैलरी मांग रहा है, कमीशन मांग रहा है, या कोई भी अपने काम के लिए पैसा मांग रहा है आप लोगों से बिना डीड के, तो बेटा ये भी आपको अलाउड नहीं होगा, एज अ पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। बस एक चीज बची, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन भी दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक लोन जो होता है वो
पार्टनर ने फर्म को दिया होता है और एक फर्म ने पार्टनर को दिया होता है। जब हम अभी बात कर रहे हैं पार्टनर के द्वारा जो लोन है वो किसको मिला है, फर्म को। जब पार्टनर का लोन फर्म को दिया जा रहा है तो उस केस में फर्म जो है पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से क्या करेगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगी। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है यहाँ तक की? कुछ रूल्स एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर उनके ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट, जो कि पार्टनरशिप डीड से ही रिलेटेड है पूरे के पूरे। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को? अगर पार्टनरशिप अवेलेबल नहीं है तो पीएसआर आपका इक्वल हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस केस में कितना आ जाएगा, 6% पर एनम का। क्या ये बात क्लियर है सभी को ना? अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है और उसी बीच में कुछ पार्टनर्स ने कुछ प्रॉब्लम्स कर दी है, कुछ चीजें हो गई, तो उसके बीच में क्या क्या चीजें देखेंगे। जैसे पहला केस में बहुत इजी है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ये चाहता है इसमें से ए क्या चाहता है कि वो बिजनेस को छोड़ दे और अपनी जगह पर अपने बेटे को बिजनेस के अंदर एंटर करवा ले, अपनी जगह पर अपने बेटे को बिजनेस में एंटर करवा ले। तो इसके लिए ए तो एग्री हो गया, बी एग्री हो गया मान के चलो, सी एग्री नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी पार्टनर कभी भी बिजनेस के अंदर तब एडमिट हो सकता है जब सारे के सारे पार्टनर क्या हो, एग्रीड हो। अगर सारे पार्टनर एग्रीड है तभी हम उसको क्या मानेंगे कि वो पार्टनर बिजनेस में अंदर एग्रीड हो सकता है, एडमिट हो सकता है। तो डी कैन ओनली एडमिटेड व्हेन सी या ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड। क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को? दूसरा पार्ट अगर इसी में बात करें हम लोग, ए बी और सी है, 3 पार्टनर्स है फिर से हमारे पास। अब मान के चलो बी ये चाहता है कि वो अपने एक फ्रेंड ई के गोडाउन से सामान खरीद ले या ई से सामान खरीद ले, इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया, बी तो रेडी हो गया, बी रेडी हो गया। अब मान के चलो इस बार सी रेडी हो गया और ए इस बार रेडी नहीं हो पाया, तो बताओ क्या हम ई से सामान खरीद सकते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मे और मे नॉट बी, आप सामान खरीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते हो। अब डिपेंड करेगा बी जो ए है यहाँ पर कैसा पार्टनर है। अगर ए बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेंथफुल पार्टनर होगा तो उसकी बात हमें माननी पड़ेगी, और अगर वो कमजोर पार्टनर होगा तो नहीं मानेंगे, है ना। तो डिपेंड करेगा कि हम सामान खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, वो डिपेंड करेगा उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। बट इसके लिए ना कोई रूल नहीं है, बट अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो सभी पार्टनर्स का एग्री होना क्या है, नेसेसरी। क्या ये बात समझ में आ गई? बट सामान खरीदने के लिए आपके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मे और मे नॉट बी बॉट। खुद भी खरीद सकते हैं तो बियर, अगर लॉस हो गया तो खुद बियर करना पड़ेगा सारा का सारा, है ना। तीसरा केस इसी के अंदर क्या बन जाता है, अब ए बी और सी फिर से पार्टनर है, ए और बी का काम कर चुके हैं, तो देखो सी से एक बार कर लेते हैं। सी भाई साहब के पास लगभग बिजनेस के सारे कैश का, आपके पास सारा कैश लगभग इसी के पास रहता है, इसको मैं कहता हूँ एक तरीके से बिजनेस का कैशियर। सारा कैश इसके हाथ में ही है, इसलिए मैंने इसको कैशियर बोल दिया। कैशियर है नहीं बट इसके पास सारा कैश है, इसलिए मैंने इसको कैशियर बोल दिया। अब इसके पास सारा कैश था, तो अब कैश आया तो इसको दिमाग में आया कि यार इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट। तो इसने क्या करा, बिजनेस में से पैसा निकाला और इन्वेस्ट कर दिया। और अभी ये बात इसने ए और बी को नहीं बताई है, बस इन्वेस्ट कर दिया। अब जब इन्वेस्ट करोगे तो 2 चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा, चलो पहले पर समझते हैं प्रॉफिट का सिनेरियो। प्रॉफिट हो गया, अब इसने क्या कि भाई इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट होते के साथ ही अब इसने अब बता दिया ए और बी को, तो ए और बी को जैसे ही बताया तो ए और बी कहते हैं ये पैसा किसका, पूरी फर्म का। तो इसके ऊपर जो भी पैसा कमाया जाएगा वो किसका होगा, पूरी फर्म का। तो मतलब जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? अगर अब ये समझ में आएगा कंसेप्ट। अब लॉस हुआ,
तो अब इन्होंने सोचा कि भाई लॉस हुआ है तो हम जैसे प्रॉफिट हुआ था प्रॉफिट भी पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, इसलिए लॉस के बारे में बता दिया। अब जो डिसीजन आएगा वो कहा जाएगा वुड बी या विल बी बॉर्न ओनली बाय सी, ये सिर्फ और सिर्फ सी के द्वारा बॉर्न किया जाएगा और कोई बॉर्न नहीं करेगा, क्योंकि आपने हमसे बिना पूछे पैसे को क्या करा है, इन्वेस्ट करा है, और जब बिना पूछे पैसे को इन्वेस्ट किया है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पैसा भरोगे। तो जो लॉस हुआ है वो कौन भरेगा इस केस के अंदर, सी भरेगा सिर्फ अकेला। तो इसका मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए थे जो इसने इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ प्रॉफिट हो गया था 10,000 रुपए का। देखो ये 50,000 रुपए तो बिजनेस को देने ही पड़ेंगे और ये 10,000 पार्टनर्स ने आपस में, अब 50,000 ये 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसका मतलब है आपसे वो क्या कह रहे हैं, 10,000 रुपए हम क्यों दें, हमें आपसे कितने रुपए चाहिए, पूरे 50,000। जो आपने हमारे बिजनेस से पैसा निकाला है वो पूरा पैसा मुझे आपसे चाहिए। बात समझ में आई है नहीं आई, मुझे आपसे कितना पैसा चाहिए, 50,000 रुपए जो आपने बिजनेस में से निकाला, ना कि हमें वो पैसा चाहिए 10,000 हमें नहीं, मतलब हमें हमारे 50,000 दे दो। कहने का ये मतलब है यहाँ पे विल बी बॉर्न ओनली बाय सी का तो मतलब यही हुआ ना, सी ने कितने पैसे यूज किए थे बिजनेस में, 50,000, तो 50,000 चाहिए। अब वो 10,000 लॉस हो गया, तब उसके हाथ में तो 40,000 है बिजनेस के, बट अब जो अदर पार्टनर्स है वो क्या डिमांड कर रहे हैं, पूरे के पूरे 50,000। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये तीन कुछ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर के अंदर आपसे पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर के अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, इसमें कोई डाउट है, फटाफट इसे कॉपी कर लो। ओके बच्चों, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करी वो थी पूरी की पूरी पार्टनरशिप डीड के ऊपर, और एक छोटा सा बेसिक था पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं फटाफट, क्या क्या इसके अंदर आता है। देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखने के बाद उसके नीचे बहुत ध्यान से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जरूर लिख देना। अगर ये नहीं लिखोगे नंबर कटने के चांसेस 100% है ना। टीचर चाहे तो नंबर काट सकता है, टीचर ना चाहे तो नंबर नहीं काटेगा, बट क्यों ऐसे चांसेस जो टीचर को कि हम उसके वो हमारे नंबर काट सके, तो आप यहाँ पे लिख जरूर देना फॉर द जी 31 मार्च। मैंने यहीं पे वो ईयर नहीं लिख रहा हूँ, या जब भी वो क्या कर रहा होगा अपने बिजनेस को या जो अकाउंट को क्लोज कर रहा होगा वो लिखना। वैसे नॉर्मली 31 मार्च को ही होता है, तो मैंने 31 मार्च ईयर नहीं लिखा है यहाँ पर। ओके, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, दो वर्ड समझ लो नेट प्रॉफिट उसको कंप्लीट करने से पहले। एक होता है बेटा एप्रोप्रिएशन और एक होता है चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा जो अभी हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, बट चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी। इसका परफेक्ट एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने जो भी आइटम्स डाले थे डेबिट साइड में, वो बेटा ऐसे आइटम थे जो सारे के सारे कंपलसरी नेचर के होते हैं। कंपलसरी नेचर का क्या मतलब हो गया, जो आपको देने ही देने, अगर वो आप कंपलसरी खर्चे नहीं करोगे तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, और बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा तो आप कैसे काम करेंगे, है ना। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी चीजें आती है वो कौन सी चीजें आती है, जो चार्ज होती है, जो कंपलसरी नेचर की होती है, यानी इनको आप कह सकते हो कंपलसरी नेचर की। जैसे कि रेंट ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी, सैलरी देना अपने स्टाफ को, एडवर्टाइजमेंट करना, बेड डेट्स वगैरह, ये सब चीजें जो खर्चे होते हैं वो कंपलसरी नेचर के, डेप्रिसिएशन लगाना ये सब कंपलसरी नेचर के है ना। तो वो सारी चीजें आपकी कंपलसरी नेचर में चली गई यहाँ पर। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है नॉट कंपलसरी। नॉट कंपलसरी का क्या मतलब हुआ, रिलेटेड टू पार्टनर्स। यहाँ पर जो भी पेमेंट होती है वो रिलेटेड टू पार्टनर्स होती है, तो यहाँ पर ये कंपलसरी नेचर की नहीं होती। जैसे पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर को
जो उसके सैलरी हो गया, रेम्युनरेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीजें देने के अलावा जो चीजें बचती है वो सारी पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे आपके। वो कंपल्सरी नेचर की होंगे क्या? अगर जब तक पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तब तक वो नहीं होगा। बट एक और चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि वो चार्ज है, गारंटी है, तभी सिर्फ उसको आप क्या मानेंगे, कंपल्सरी, और उसको देना पड़ेगा। आइदर आपको सिंपल सा एक बात समझ के चलना है कि जो भी चीज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिलेटेड टू पार्टनर डाल रहे हो वो कंपल्सरी नेचर की नहीं होती, वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही हम देंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है तो हम आपको दे सकते हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है तो हम आपको नहीं देंगे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर ने हमसे पैसा लिया था उसके ऊपर हमें पैसा रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मान के चलो दो पार्टनर है तो ए और बी से हमें पैसा मिला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी से मिल गया। फिर आगे बात यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो फर्म हमें देगा यानी पार्टनर को देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को ये पैसा मिल गया। फिर सैलरी या कमीशन की बात आ रही है जो पार्टनर्स को मिलेगा। अगेन ये सैलरी और कमीशन पार्टनर को तब मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा तो ये कंपल्सरी नेचर का नहीं है, हमें नहीं देना। देखिए, फिर अगर मान के चलो जैसे जो भी प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में से हमने क्या करना है, पहले पार्टनर्स को दे देना है, और पार्टनर्स को देने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो हम चाहें तो उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। और जनरल रिजर्व पहले पार्टनर्स को दो तरीके से दिया जाता है, एप्रोप्रिएशन के रूप में, फिर जनरल रिजर्व, और जो बचता है वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर्स को दो तरीके से पैसा मिलेगा, एक तो उनको एप्रोप्रिएशन के रूप में मिल गया, एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, और सैलरी और कमीशन मिल गया। अब अगर कोई जनरल रिजर्व की बात हो रही है तो जनरल रिजर्व आ जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर ये चीज करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है बेटा, बैलेंस कर देना है। तो टोटल इधर की साइड का अगर ज्यादा है तो ये जो आएगा इसे कहेंगे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होता है इसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, ये पार्टनर्स के लिए डिविजिबल होता है, ये ही प्रॉफिट वो बांटते हैं हमेशा। तो इनको हमने बांटा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, किस रेशियो में बटेगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे हम लोग इसे। ओके, क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? फटाफट इसे कॉपी करो, फिर इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों की 2023 की बुक से करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. Fixed capital of the partners were X 5 lakh, Y 5 lakh and Z 2,50,000 respectively. The partnership provides that interest on capital is to be allowed at 10% per annum. Z is to be allowed a salary of ₹2,000 per month. Profit of the firm for the year ended 31st March 2023 after debiting Z salary was ₹4 lakh. After debiting Z salary was ₹4 lakh. तो देखो इस क्वेश्चन में आपके पास जो चीज गिवन है उसके लिए काम कर लेते हैं। पहले आपको गिवन है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। तो सबसे पहले तो आप ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2023। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, पहला क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद है। और यहाँ पर मैंने आपको जो प्रॉफिट लिखा था ये लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आएगा वो लिखना है। तो इसका साफ साफ मतलब हो गया कि जेड की सैलरी तो यहाँ पे नहीं देनी। तो अगर जेड की सैलरी यहाँ दे रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट गिवन है बाय नेट प्रॉफिट, 4 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा जेड की सैलरी जो 24,000 रुपए की सैलरी है। तो आपका जो अब कुल प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, 4,24,000 रुपए।
क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना? तो आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट 4 लाख और जेड की सैलरी 24,000 और 4,24,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है वाली बात सभी को? फिर लिख रहा है क्वेश्चन आपके लिए कि द पार्टनरशिप प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल कौन सी है बेटा? फिक्स कैपिटल। जब भी आपकी कैपिटल फिक्स होती है तो आप जो भी चीज ट्रांसफर करोगे वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पर जो पैसा जाएगा, एक्स करंट अकाउंट में जाएगा, वाई करंट अकाउंट में जाएगा और जेड के करंट अकाउंट में जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो पैसा बन रहा है वो कितना बनेगा? 5 लाख का 10%, 50,000। कुल मिला के यहाँ पे जो पैसा आएगा 1,25,000 रुपया आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर? फिर आपके पास इस क्वेश्चन में और कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर ही क्वेश्चन होता है फिनिश। इतना ही पार्ट था इसके अंदर। तो 4,24,000 रुपए यहाँ पर, एक सेकेंड, और जेड की सैलरी भी तो देनी है ना, तो जेड्स, तो जेड की सैलरी कितनी हो जाएगी? 24,000 रुपए। जेड की सैलरी 24,000 रुपए। अब यहाँ पर एक काम होता है हमारा पूरा का पूरा फिनिश। अब जो जेड की सैलरी दी थी 24,000 रुपए, उसके बाद 4,24,000 रुपए यहाँ लिखेंगे टोटल। 4,24,000, 4,24,000 में से 24 गया तो 4 लाख, और 4 लाख में से 1 लाख गया 3 लाख, 25,000 गया तो 2,75,000। तो 2,75,000 रुपए आपके पास आ जाएगा और ये सब ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में। अगेन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? क्योंकि कैपिटल अकाउंट से आपकी टू करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर ऑफ एक्स, वाई और जेड। इनकी रेशियो जो दे रखी थी क्वेश्चन में 2:1, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 55,000 आएगा। तो 55,000 इंटू 2 किया तो 1,10,000, इंटू 2 किया तो 1,10,000। क्लियर है मेरी बात सभी को ये वाली? हाँ है बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे क्या कहते हैं, कैपिटल दे रखी है, फिक्स कैपिटल दे रखी है। जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं तो हम सारी जो चीजें होती है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। है मेरी बात सभी को? पक्का? करंट और कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, हम लोग कैपिटल अकाउंट को उतना उस अमाउंट को यूज नहीं करते हैं अपने डेली वर्क के लिए। जो भी डेली वर्क है उसके लिए यूज नहीं करते। जो पैसा यूज करेंगे वो करंट अकाउंट के उसमें से यूज करेंगे, है ना? मतलब डेली ऑपरेशन के लिए जो पैसा यूज होगा वो करंट अकाउंट से यूज होता है, और कैपिटल अकाउंट में हम लोग जो जैसे बड़े खर्चे होते हैं उन चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसलिए कैपिटल हम लोग करंट बना के रखते हैं, जिससे आपको ये भी पता रहता है कि बिजनेस के अंदर इतना पैसा रेगुलर खर्च होता है और आप उतना पैसा रख रहे हैं मिनिमम अपने पास, और ये पैसा हमने अपने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है ना? तो वो एक अलग पार्ट हो सकता है। क्लियर है मेरी बात सभी को? फटाफट इसे कॉपी कर लो अगर करना है तो, वरना फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? ओके जो ये मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, है ना? तो इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग अपनी बुक में ट्राई करें और उसमें जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नया टॉपिक मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के रीड करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के लिए। जब भी आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पढ़ना है तो सबसे एक इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, वो क्या है? इट इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे किसी को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ आपको देनी है ओपनिंग कैपिटल पे। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, उसमें आप ऐड करेंगे अपने ड्राइंग्स को, माइनस करोगे आप एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दोगे इसमें से प्रॉफिट्स। अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट आएगा दैट विल बी योर ओपनिंग कैपिटल।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को? तो ये जो चीज हो गया, ये जो पार्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा आप लोगों का ओपनिंग। क्लियर सभी को? इसमें कोई डाउट? कोई नहीं। बस ये चीज क्लियर हो गई, ओपनिंग कैपिटल। अब दूसरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस करते हैं, सिंपल। अगर मान के चलो आपके पास ए और बी दो पार्टनर है, इन्होंने कैपिटल्स रखी थी पहले 1 लाख और इसकी कैपिटल थी 2 लाख रुपए, और ये कैपिटल है 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को, ओके। और इन्होंने क्या करा बीच में, यानी 30 सितंबर 2022 को कुछ एडिशनल कैपिटल बिजनेस में ऐड करी। दोनों ने अपनी कैपिटल जो कर ली, फॉर एग्जांपल 1,50,000 दोनों की जो कैपिटल हो गई है वो ईच 1,50,000, दोनों ने इक्वल कैपिटल कर ली। अब क्वेश्चन क्या रहा है, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल, पहला पार्ट क्या करेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पर देखो जो ए है 1 अप्रैल 2022, मैंने आपको बोला कि जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा किस पे होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आपके पास 1 लाख रुपए, बट ये कैपिटल कब तक है आपके पास? 30 सितंबर तक, और 30 सितंबर के बाद ये कैपिटल में चेंज आ रहा है। तो जो कैपिटल में चेंज आ रहा है तो उतने अमाउंट को वहां से चेंज करेंगे। तो अगर मैं ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? पहला जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 लाख रुपए का कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला है 10%, और इसके अंदर लग जाएगा टाइम फैक्टर कितने महीने का? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक हो जाएगा आपका 6 महीने का। तो 6/12 यहाँ पे लग जाएगा, ओके। तो 6/12 आप यहाँ पे लगा देंगे तो 1 लाख का 10,000 और 6 महीने के लिए अमाउंट आ जाएगा 5,000। सेम एज इट इज। अब अगले 6 महीने आपकी जो कैपिटल है वो कितनी रही है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1.5 लाख का 10% और 6/12, तो 1.5 लाख का 10% हो गया 15,000 और 6 महीने के लिए हो गया बेटा ये 7,500। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 12,500 रुपए। क्लियर है मेरी बात सभी को ये वाली? हाँ, एक साल में जो टोटल ए को इंटरेस्ट मिलेगा वो 12,500 रुपए का मिलेगा। किसी को डाउट आ रहा है यहाँ पर? पक्का? कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। ऐसे ही आप बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, और आप सभी बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मुझे आप लोग बताएंगे इसी बेसिस पे, ओके। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता सकते हैं सभी लोग? चलो ये आपका होमवर्क है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मुझे और आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करो इसे बेटा। ओके, जो क्वेश्चन था यहाँ पर वो क्या था? 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल 1 लाख 2 लाख है। अब इन लोगों ने क्या करा है, 30 सितंबर 2022 को डिसाइड किया है कि इनकी जो कैपिटल है वो दोनों की 1.5 लाख हो जाएगी, ओके। एडिशनल कैपिटल नहीं, दोनों की कैपिटल 1.5 लाख होगी। तो इसमें ये 1.5 लाख 50,000 रुपए लेकर आया है एक्स्ट्रा, और ये 50,000 रुपए अपने घर पे लेके चला गया। तो इसके ऊपर मैंने आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा है। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो इसे फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं फटाफट। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है 3:2 में। कह रहा है द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस फॉर द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को उनके पास कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 1,60,000 और 1,40,000। सर 31 मार्च 2020 को दे रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई, और हमें किस वाली कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है? ओपनिंग कैपिटल। पहला ट्विस्ट आ रहा है आपको, अब क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ जाना है? ओपनिंग कैपिटल पे। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है ड्रॉइंग्स है 30,000 रुपए ईच। जो ड्रॉइंग्स है इसकी भी 30,000 रुपए की है और इसकी भी 30,000 रुपए की ड्रॉइंग्स है। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम आपको देना है ओपनिंग कैपिटल पे हैड बीन प्रोवाइडेड, और ये प्रोवाइड कर चुके हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर चुके हो? प्रोवाइड कर चुके हो। पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम।
और कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट प्रॉफिट वाज ₹90,000। जो प्रॉफिट है आपका वो कुल मिला के 90,000 रुपए का प्रॉफिट था। अभी जो प्रॉफिट है 90,000 रुपए का, उसके लिए काम करना, ये 3 इंफॉर्मेशन है। और क्या रखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पहले ही प्रोवाइडेड है, हैड बीन प्रोवाइडेड, ये पहले से प्रोवाइड कर रखा है हमने, है ना। ये क्वेश्चन है अब आपके पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का भी मैंने फॉर्मेट बताया था छोटा सा, क्या फॉर्मूला बताया था। क्लोजिंग कैपिटल में आपको ड्राइंग्स ऐड करनी है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, और अगर प्रॉफिट है तो उसे माइनस करना है, तो आपके पास क्या आएगा, यही समझाया था अभी। तो उसी चीज में आपको देखो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखा, उसको स्किप करते हैं, चल सकते हैं आगे। अब एक चीज और, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला जा रहा है कि आपने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है इन लोगों को। सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है इन लोगों को, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो एक चीज देखो, पहले मैं इस क्वेश्चन के अंदर ना कंबाइंड काम कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट आपका किस रेशियो में बट कितना दे चुके हो ये नहीं पता आप लोगों को अभी तक, कितना दे चुके हो ये नहीं पता। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन आए जिसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही प्रोवाइड कर दिया हो, तो आप लोग क्या करेंगे वो देखें। जो ये वाला काम है उसके लिए कंबाइंड काम करेंगे दोनों के लिए। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल दोनों की क्या हो जाएगी, 160 प्लस 1,40,000, 3 लाख रुपए की टोटल कैपिटल हो गई, ए और बी दोनों की। अब उसमें आपने ड्राइंग्स ऐड करी बेटा, तो जो ड्राइंग्स ऐड होकर आएंगी वो आ गई 30 और 30 60,000 रुपए। तो ये अमाउंट आ गया 3,60,000 रुपए का। उसके बाद जो प्रॉफिट है पूरा का पूरा वो 90,000 का है। ये जो 2,70,000 रुपए आया आपके पास, ये 2,70,000 रुपए क्या कहलाएगा आपका कंबाइंड कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल है दोनों जनों की ओपनिंग कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी बेटा, 27,000 रुपए। तो 27,000 रुपए कंबाइंड, सॉरी 2,70,000 माइनस 2,70,000 रुपए का ये क्या आ जाएगा आपके पास, ओपनिंग कैपिटल, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई 2,70,000। तो बेटा इसके ऊपर अब आपको ये पता चल गया कि ओपनिंग कैपिटल कितना है 270, तो आप इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड कर सकते हो इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,70,000 का 10% आ जाएगा 27,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या करना है, प्रॉफिट में से क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो प्रॉफिट आपके पास 90,000 का है, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया 27,000, तो आपके पास जो प्रॉफिट अब बच गया वो कितना बच गया, ये 63,000 उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे चुके हो उनको पहले। क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। तो 27,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर दिया है हमने, तो बचा कितना बेटा 63। अब ये उनको मिलेगा, माइनस होता है प्रॉफिट में से, 90 में से 27 माइनस किया है। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आई तो पूछो दोबारा से, क्लियर है। अब हमसे दोनों की अलग अलग कंबाइंड कैपिटल पूछी, वो कैपिटल पूछी थी कि भाई क्वेश्चन ने हमसे डिमांड किया था कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, आपसे ओपनिंग कैपिटल अलग अलग मांगा था। अभी हमने ओपनिंग कैपिटल कंबाइंड निकाली है 270 की, है ना। तो अलग अलग ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, तो ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया अभी वर्किंग नोट। अब हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, जिसके अंदर ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको कितनी गिवन है बेटा, 160 और 140, 1,60,000 और 1,00,000। अब इसमें आपने ड्राइंग्स ऐड करी, तो जो ड्राइंग्स है आपकी 30,000 और 30,000, ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। ये आ गया 1,90,000 और ये आ जाएगा बेटा 1,70,000। अब इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दो, और प्रॉफिट कितना है 63,000। इनकी रेशियो क्या दे रखी है आपको, 3:2। जरा सॉल्व करना बेटा 63,000 को, 37,000, 25,200, ये दोनों अमाउंट यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें, 1,52,200 यहाँ पे
ओके, अभी यहाँ पर आप लोगों का प्रॉफिट माइनस हुआ है। अब प्रॉफिट जो माइनस हुआ है उसके बाद ये 27,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल चुका है ना पहले से ही। और ये जो आपके पास 1,52,200 आया है, ये ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एडेड है पहले से ही। हमने 27,000 में माइनस करके किया है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से ही एडेड है। तो अब इसमें से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 10% का था। तो आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो अमाउंट क्या होगा, 1,52,200 मल्टीप्लाई बाय आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जो कि 10% था, और ये अमाउंट क्या है, 110% है, क्योंकि इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो अगर हमने ओपनिंग कैपिटल को 100% माना, उसका 10% उसमें एडेड है, तो यहाँ पर अमाउंट क्या आ जाएगा, 110। क्लियर ये वाली बात। तो इसको कट करते हैं तो जरा देखना, 11 42 बचो, 13,836 आ गया। तो 13,836 यहाँ पर आ जाएगा, और सेम अमाउंट आप करें इसके लिए भी, 1,44,800 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 110 करेंगे, तो इसमें भी कट के क्या आ रहा है, 13,164। 13,164, ये क्या कर दोगे आप, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इसका जो अमाउंट आया 13,164, 1,31,636, ये आ गया आप लोगों का ओपनिंग कैपिटल। बेटा ये सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको एक बार जरूर ध्यान दे लेना। बोलो, फिर से एक बार और समझा देता हूँ पूरा क्वेश्चन आप लोगों को। देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन किया था कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी 1,60,000 और 1,40,000 रुपए की, उसमें ड्राइंग्स गिवन था दोनों का 30,000 रुपए, और प्रॉफिट जो दे रखा था वो 90,000 का था, और एक चीज गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही प्रोवाइड कर दिया है हम लोगों ने। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से प्रोवाइडेड होगा, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से प्रोवाइडेड हो, तो आप डायरेक्ट मत सॉल्व करने लग जाना कि ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा आप लोगों को। पहले आप एक वर्किंग नोट बनाना, उस वर्किंग नोट में क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख रुपए का लिया, और जो ड्राइंग्स थी आपकी कुल मिला के, ये कंबाइंड कैपिटल लेनी है आपको, पूरा का पूरा कंबाइंड है ये, ए और बी दोनों का है ये, तो कंबाइंड लेना है। तो क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख, ड्राइंग्स आ गया हमारे पास 60,000 रुपए का, 30,000, तो टोटल मिलके 3,60,000 आया। प्रॉफिट उसी से माइनस किया हमने, कितना आया, 90,000 का जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। तो कुल मिला के हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल आ गई वो कितने की आ गई, 2,70,000। और हम इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो किसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो 270 का 10% हो जाएगा 27,000 रुपए। तो प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दिया 63,000 रुपए। ये वो प्रॉफिट है जो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर वाला पार्ट हम इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सके, है ना। तो वही किया हमने, अब अलग अलग, ये मेन पार्ट है। तो क्लोजिंग कैपिटल में 1,60,000 और 1,40,000 आपको गिवन था, ड्राइंग दोनों के 30,000 30,000, 1,60 प्लस 30 किया 1,90, 1,40 30 किया 1,70। तो 1,90 में से प्रॉफिट माइनस किया, प्रॉफिट कितना माइनस किया, 63,000 का 3:2 में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी आपको यहाँ पर, वो गिवन थी 3:2 में। तो 63,000 को 3:2 में बांटा हमने, तो प्रॉफिट 37,800 और 25,200 आ गया। तो ये जो अमाउंट बना 1,52,200 और 1,44,800 आ जाएगा। अब ये जो अमाउंट आया, नॉर्मली अभी तक जो फॉर्मूला देखा था उसमें क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स ऐड करते थे, प्रॉफिट माइनस करते थे, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आता था। बट इस केस में ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें से प्रॉफिट क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो यहाँ भी जो ये अमाउंट आ रहा है, ये ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब ओपनिंग कैपिटल को मान लो 100 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 10, तो कुल मिला के ये जो अमाउंट आपके पास गिवन है ये 110 है, और हमें निकालना है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो आप क्या करेंगे, 1,52,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 अपॉन 110 से, तो अमाउंट आएगा 13,836 रुपए, जो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्ट लिख दोगे। ऐसे ही 1,44,800 का 10 बाय 110 करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 13,164, तो अमाउंट आ जाएगा 1,31,636, जो कि आपका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ओके,
समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए करवा दिया। से चलो फटाफट से कॉपी कर लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। थैंक्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। नाउ अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, जरा इसको ध्यान से देखते हैं फटाफट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स कितनी प्रकार की होती हैं आपके पास। ड्राइंग्स नॉर्मली दो प्रकार की होंगी। एक होता है ड्राइंग्स जो हम करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, और एक ड्राइंग्स करते हैं हम आउट ऑफ कैपिटल। पहले समझ लेते हैं जरा आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या अंतर है। आउट ऑफ प्रॉफिट का ड्राइंग्स का मतलब होता है जो आपने जो जीवन पूरे साल के दौरान जो प्रॉफिट अर्न करे, उस प्रॉफिट में से जो कोई पैसा आप बिजनेस में से निकाल रहे होते हो तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बट वहीं पर आउट ऑफ कैपिटल जब आप कर रहे होते हो वो ड्राइंग्स, तो इसका मतलब होता है आपने जो कैपिटल अपनी बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी या बिजनेस के अंदर लगाई थी, उसमें से जो पैसा निकाला तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम निकालते हैं सिंपल इसका फॉर्मूला होता है एक, जो भी आपके पास ड्राइंग अमाउंट है इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अब अगर पूरे साल के लिए लगा रहे हो तो यही अमाउंट हो जाएगा, और अगर मान के चलो आपने साल के बीच में पैसा निकाला है तो जितने समय आपने यूज करा उसे मैं कह रहा हूँ टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब होगा जितना टाइम आपने यूज करा वो पैसा डिवाइडेड बाय 12। टाइम फैक्टर का मतलब जितना टाइम आपने उस पैसे को यूज करा उतने को हम टाइम फैक्टर कहते हैं। ओके, तो ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर अपॉन में 12, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है जब नॉर्मल आप एक ड्राइंग करते हो तो। बट अगर आपने आउट ऑफ कैपिटल से ड्राइंग करी है तो उस समय आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर काम नहीं करोगे। बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूँ। जब भी आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करी है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, बट इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता। इस ड्राइंग के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालते हैं तो वहीं पर ये एडजस्टमेंट हो जाती है। अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन जो दिया है जो बी वाला था, बी वाले केस में पहले उसकी कैपिटल कितनी थी 2 लाख, और अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई 1.5 लाख। तो आपने देखा यहाँ पर 50,000 रुपए रिड्यूस हुए हैं, यहाँ पर 50,000 रुपए क्या हुए हैं रिड्यूस हुए हैं। तो ये जो 50,000 रुपए रिड्यूस हुए हैं तो यहाँ पर ड्राइंग से हुई है एक तरीके की, आपने अपने बिजनेस में से पैसा क्या करा निकाल लिया। तो जो पैसा आपने निकाल लिया उसे कहा हमने ड्राइंग्स, बट ये ड्राइंग्स कौन सी है आउट ऑफ कैपिटल। तो इसने किसके ऊपर इम्पैक्ट डाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 और यहाँ जो भी था 22 था, चलो 1 अप्रैल 2022 को 2 लाख था और आपने 30 सितंबर 2022 को 50,000 रुपए निकाल लिए थे। ना देखो 1 अप्रैल 2022 को जो आपके पास कैपिटल थी 2 लाख की थी और उसमें आपने 50,000 रुपए जो ड्रॉ करे, ये क्या हुआ है ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल ही तो है। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हो चुका होगा, इसलिए आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि हम आउट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी कैपिटल से पैसा निकाला और उसको हमने एडजस्ट कर लिया पहले। तो यहाँ पर आपके पास जो कि पहला अमाउंट बनेगा वो 2 लाख के ऊपर 10% 6 महीने के लिए, और अगला जो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो 1.5 लाख का 10% और 6 महीने के लिए बनेगा। तो 2 लाख का 10% 20,000 और 20,000 को 6 महीने में होगी तो कितना आया 10,000। 1.5 लाख का 10% 15 और आधे महीने के लिए आधे साल के लिए 75%। तो कुल मिला के 17,500 रुपए का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। यहाँ पर आपका जो 2500 और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ड्राइंग्स आप सोच रहे थे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को?
तो मैंने वो जो बताया आपको कि जो ड्राइंग्स है वो दो प्रकार की होंगी, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाला जस्ट पहले ही हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को? चलो अब आते हैं नेक्स्ट हमारे आउट ऑफ प्रॉफिट की तरफ। तो आउट ऑफ प्रॉफिट को समझते हैं एक बार। आउट ऑफ प्रॉफिट में दो तरीके की ड्राइंग्स मिलेंगी आपको बेटा। एक ड्राइंग मिलेगी आपको रेगुलर ड्राइंग, और एक ड्राइंग मिलेगी आपकी इररेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होगा आप यहाँ पर एक डेट बताकर या किसी चीज को बताकर ड्राइंग्स करेंगे, डेट को फिक्स करके आप लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे। जैसे इररेगुलर ड्राइंग्स में क्या होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि कब करें, मतलब दो चीजें हो सकती है यहाँ पर भी, इररेगुलर के अंदर भी। जब यहाँ पर होगा when dates are not given, when dates of drawing is not given, एक केस ये बनेगा। इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, हाँ देखा होगा, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। जब आपने ड्राइंग्स करी होंगी ड्यूरिंग द ईयर तो ये एक केस बनेगा। तो जब डेट ना पता हो और ये लिखा हो कि ड्राइंग्स करिए ड्यूरिंग द ईयर, तो दोनों केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका जो भी ड्राइंग अमाउंट है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 6/12। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा जब आपको डेट नहीं गिवन हो या लिखा हो ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर हो तो आप फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 6/12। तब जब आपको डेट या ये लिखा हो ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, जब आपको व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉन, ड्राइंग इज नॉन, तो अब आपको डेट पता है तो भाई जितना टाइम आपने यूज करा होगा पैसा, आप उतने पैसे के लिए क्या करोगे बेटा, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दोगे, है कि नहीं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, जो भी आपका ड्राइंग अमाउंट होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर अपॉन में 12। क्लियर है मेरी बात सभी को यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर अपॉन में 12। चलो टाइम फैक्टर क्या है, जितना टाइम आपने पैसे को यूज किया। फॉर एग्जांपल आपने जो लोन लिया है वो 1 जुलाई को लिया है, तो 1 जुलाई को लिया तो अप्रैल मई जून 3 महीने यूज नहीं किया। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक आपने पैसे को इस्तेमाल किया, तो पैसा 9 महीने यूज किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/12। ओके, और अगर आपने मान के चलो 30 सितंबर को लिया है तो 6 महीने का। जितना समय आप यूज करेंगे उतना समय होगा टाइम फैक्टर आपका। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ये हो गया इररेगुलर ड्राइंग के केस में। अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। दो केस बनेंगे, व्हेन डेट्स आर गिवन, नॉट गिवन, और डेट्स आर नॉन या गिवन। ओके ना। टाइम फैक्टर का मतलब बेटा जितना टाइम आपने पैसे को यूज करा उतना होगा टाइम फैक्टर आपका। जैसे आपने 1 जुलाई को ड्राइंग्स करी, तो 1 जुलाई को अगर ड्राइंग्स करी तो आपने कितने समय यूज नहीं किया उस साल में, अप्रैल मई और जून में आपने ड्राइंग को यूज नहीं किया। तो अप्रैल मई जून में ड्राइंग्स नहीं करी तो कितनी करी, जुलाई से लेकर 31 मार्च से करी, तो वो पीरियड आपका क्या कहलाएगा, टाइम फैक्टर कहलाएगा। क्लियर है? तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक यानी 9 मंथ्स का पीरियड आपका यहाँ पर काउंट होगा। क्लियर मेरी बात सभी को? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए आ जाते हैं रेगुलर ड्राइंग की तरफ। जब रेगुलर ड्राइंग का सिनेरियो बनेगा तो अब यहाँ पर आपके पास ड्राइंग्स आप रेगुलर मंथली कर रहे होगे, क्वार्टरली कर रहे होगे या हाफ ईयरली। बेटा वीकली अभी नहीं है, करेंगे वो भी, बट अभी नहीं करेंगे। कॉलेज में भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है वो, है ना। मतलब एक्चुअली में है ही नहीं, वीकली ड्राइंग्स होंगी। हाँ सारे करोगे यार रेगुलर। हाँ पता है मुझे। चलो देखो, सबसे पहले अब आपकी जो ड्राइंग्स होंगी वो कैसे होंगी बेटा, आप या तो उनको क्या करोगे, बिगिनिंग में निकालोगे, या तो आप उनको मिडल में निकालोगे, या तो एंड ऑफ द पीरियड निकालोगे। अगर आप उसे मिडल में निकाल रहे हो, बिगिनिंग में निकाल रहे हो,
तो किसके बिगिनिंग, किसके मिडल और किसके एंड में निकाल रहे हो ये देखना है हमें। तो हम लोग निकालेंगे मंथ के बिगिनिंग में, क्वार्टर के या हाफ ईयरली। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? तो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। अब इसको ना समझने के दो तरीके हैं आपके पास, एक बुक का तरीका और एक मेरा तरीका, है ना। जो मैंने बनाया था वो तरीका भी, और एक आप लोगों को मैंने जो बुक वाला तरीका सिखाया। बुक वाला तरीका क्या होता है? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ये आपका एक फॉर्मूला है जो बुक में है। और एक तरीका हमने बना रखा है सिंपल सा, वो क्या बना रखा है, जिसके अंदर अगर आप मंथ के देखो, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, हर उसमें 12 ही रहेंगे। अब मंथली जो फैक्टर है, मंथ क्या होता है? एक एक करके आ रहा है। इसको समझने के लिए उल्टा स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बताओ, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होंगे। और एक हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं? 6। तो यहाँ पर आप इसको मान के चलो, मैंने लिखा यहाँ पे 6। अब इधर एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? और एक क्वार्टर में, ये बात समझ में आ रही है? तो एक क्वार्टर में 3 महीने। ऐसे ही एक साल में महीने 12, और हर उसमें महीना कितना होगा? एक ही होगा ना। तो ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो मंथ एक एक करके टाइम बोलेंगे हम उसको इंडिविजुअल, क्वार्टर में 3 इंडिविजुअल बनते हैं मंथ के, और हाफ ईयर में 6 इंडिविजुअल मंथ बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए जब भी आप बिगिन और एंड के लिए फॉर्मूला निकालोगे, तो बिगिन में आपको करना है प्लस और एंड में आपको करना है माइनस। किसमें से? प्लस 12 में ही करना है जो करना है। तो 12 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 6.5, यहाँ पे 12 माइनस 1 अपॉन 2 करोगे तो आ जाएगा 5.5। यहाँ पर 12 अपॉन 2 6। मिडल के लिए आपको हमेशा फिक्स रखना है 12 को 2 से डिवाइड कर दो सिंपली, और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्वार्टर वाले में अब यहाँ पर जो यूनिट है वो कितने का है? 3 का, तो 3 ले लेंगे। तो 12 प्लस 3 अपॉन 2, तो यहाँ आ गया 7.5। 12 अपॉन 2 किया तो यहाँ पर भी आ गया 6। 12 माइनस 3 अपॉन 2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया? 4.5। क्लियर सभी को? अब ऐसे ही 6 है यहाँ पे, तो 12 प्लस 6 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9। 12 माइनस 12 अपॉन 2 6, 12 माइनस 6 अपॉन 2। क्लियर यहाँ तक की बात है ना। अब पेपर में ना इसको तोड़ने के लिए एक और चीज बनाई गई एग्जाम में। अब अभी तक हम जो भी क्वेश्चन करते थे वो पूरे 12 मंथ के लिए करते हैं, हर चीज पूरे 12 मंथ के लिए होती है। बट अब क्वेश्चन पेपर में लिख देता है कि दे हैव डन ड्राइंग्स ओनली फॉर द पीरियड 6 मंथ। अब आपको सिर्फ 6 महीने के लिए करनी है, कैलकुलेशन भी 6 महीने के लिए करनी है सिर्फ। तो उस केस में क्या करोगे? मतलब आप लोगों ने जो ड्राइंग्स करी है वो मंथली करी है, एक एक मंथ ही करी है, बट सिर्फ 6 महीने करी है। तो उस केस में क्या ड्राइंग्स आएंगी? अभी हमने ड्राइंग्स कितने महीने करी है इस वाले केस में? पूरे 12 महीने। बट अगर हमने 6 महीने ड्राइंग करी है, मात्र 6 महीने ड्राइंग करी है, और जो पीरियड लगेगा वो हमें 6 महीने के हिसाब से करना है, तो रूल अगेन हमारा वही लगने वाला है। अभी हमने सिर्फ 12 में ऐड किया है, अब कितने में ऐड करेंगे? 6 में। तो यहाँ पर अगर बिगिनिंग वाला सीन आ जाएगा तो 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ आया 3.5। 6 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। 6 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 9। जितने महीने का बोला जाए उतने महीने में प्लस और माइनस कर देना। अगर क्वेश्चन बोलते 8 मंथ के लिए तो आप क्या करना? 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, और 8 बाय 2 डिवाइड बाय 8 बाय 2। बुक वाला मेथड भी समझ लेते हैं एक बार। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? 3.5। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी फॉर्मूले में जो ये वैल्यूज आनी, ये वैल्यूज हमें मिलनी है बुक वाले तरीके से भी, है ना। जो सेकंड मेथड है जो आप लोगों का जो बुक में दे रखा है, उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ओके, तो अब इसके अंदर अगर हम मंथली सिनारियो लेते हैं तो मंथली सिनारियो में आपको क्या करना है? जो पहली ड्राइंग होगी वो अगर हम मान के चले 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का हमारा पीरियड है, तो मुझे एक चीज बताओ बेटा,
पहली ड्राइंग आप किस दिन करोगे? 1 अप्रैल को। और कितना समय बचेगा आपके पास? पूरे 12 महीने। अगर आप 1 अप्रैल को ड्राइंग करोगे तो आपके पास जो समय बचेगा वो पूरा 12 महीने का बचेगा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर दी लास्ट ड्राइंग। जब लास्ट ड्राइंग करोगे आप लोग तो 1 मार्च को करने वाले हो, और 1 मार्च के बाद कितना महीना बच जाएगा? तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 6.5 आ जाएगा, या 13/2 जैसा आप कह रहे थे। नेक्स्ट, अगर मैं इसे मिडल में निकालू, मिडल डेट मतलब 15 तारीख को निकालना, तो 15 तारीख को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? 15 पहली जो ड्राइंग होगी 15 अप्रैल को, तो कितने समय के लिए पैसा यूज कर रहे हो? 11.5 महीने के लिए। तो आप पैसा यूज होगा 11.5 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करोगे? मार्च महीने में, और मार्च महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करोगे, तो आपके पास फिर से कितना टाइम बच गया? आधा महीना। यानी टाइम जो पैसा आपने यूज किया वो 15 दिन के लिए यूज किया, तो मतलब आधे महीने के लिए यूज किया। तो 0.5/2, तो 11.5 + 0.5 इज 12, 12/2 इज 6। क्लियर? अब अगर आप लोग एंड वाला मंथ यूज करते हो, एंड वाला, तो उसमें क्या होगा? आप पहली जो ड्राइंग करोगे वो 30 अप्रैल को करोगे, तो पहली 30 अप्रैल को, तो पूरा समय कितना बच गया? 11 महीने। आखिरी ड्राइंग करोगे 31 मार्च को, कितना समय बच गया? 0। तो 11 + 0 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5.5। ओके, ये तरीका समझ आया? अब अगर ये तो मंथ के लिए, मंथ के बाद अगर हम बात करें क्वार्टर के अंदर, तो क्वार्टर में क्या होगा? यहाँ पर आपका जो समय चलेगा वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये चुनाव चलेगा। पहली ड्राइंग आपकी होगी 1 अप्रैल को, कितने महीने यूज किया? 12। वो पैसा कितने महीने यूज किया? आखिरी ड्राइंग आपकी कब होगी? जनवरी को। पहली ड्राइंग आपकी 1 अप्रैल को हुई, तो आखिरी ड्राइंग कब होगी? क्योंकि आप साल में 4 बार ड्राइंग कर रहे हो सिर्फ इस बार, तो आखिरी ड्राइंग आपकी 1 जनवरी को हुई। तो 1 जनवरी को हुई, तो यहाँ पे 3 महीने बचे, तो 12 + 3 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट, मिडल में, तो आप यहाँ पे जो ड्राइंग करोगे वो 15 मई को करोगे। अब कितना समय बचेगा आपके पास? 10.5 महीने, 10.5 मंथ बचेंगे, क्योंकि 1.5 महीने आप यूज कर चुके हो अप्रैल के, और 15 दिन इसके मई के, तो वो यूज नहीं करे, तो यूज कितने करे? 10.5 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग आप करोगे 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी के 15 दिन यूज नहीं करे, वो 15 दिन ही यूज करे सिर्फ, तो 15 इधर से और 1 वो, तो टोटल 1.5 महीने यहाँ पे यूज हुए, तो 1.5/2, तो 10.5 में 1.5 करोगे तो यहाँ पर आ गया 12 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास 6। अब आखिरी ड्राइंग, मतलब जो आखिरी तरीका जिसमें एंड में जाते हैं हम लोग, तो एंड वाले सिनारियो में क्या होगा? आप पहली जो ड्राइंग करोगे वो करोगे आप लोग 30 जून को, तो कितना समय बचा? 9 महीने का। आखिरी ड्राइंग कब करोगे? 31 मार्च को, कितना समय बचा? 0। तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? हाफ ईयरली। इसी तरीके से आप लोग कर लें। समझ में आ रही है बात? है ना? आप इसको 6 बना लो। पहली ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को करी, दूसरी ड्राइंग आपने 1 अक्टूबर को करी, तो पहले में 12 बचे, दूसरे में 6 बचे, तो 12 + 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 9। अब यहाँ पर आप जो ड्राइंग करोगे वो 1 जून को करोगे, 1 जून को करोगे 9 महीने बचे, फिर 1 जनवरी को करोगे 3 महीने बचे, 9 + 3 डिवाइड बाय 2 12। फिर आखिरी ड्राइंग आप कब करोगे? यहाँ पे सितंबर, तो यानी 1 अक्टूबर को कर लो, या 30 सितंबर को कर लो, फिर 31 मार्च को कर लो, तो 6 + 0 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है सभी को यहाँ तक की बात? देखो बेटा, रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर जैसे हमने सब में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करी, तो इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, आपने जो भी ड्राइंग अमाउंट करी होगी वो रेगुलर ड्राइंग करी होगी, हर महीने करी होगी। फॉर एग्जाम्पल 2-2 हजार रुपए हर महीने ड्रॉ कर रहे हो, तो 2,000 रुपए कितने महीने ड्रॉ करी होगी? 12 महीने। अगर आप हर क्वार्टर में निकाल रहे हो तो कितने महीने ड्रॉ करी होगी? 4 बार। और अगर हाफ ईयरली करी होगी तो 2 बार। तो ऐसे ही जो भी आपका ड्राइंग अमाउंट होगा, मल्टीप्लाई एन लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, एन आप अकॉर्डिंग टू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो आपका एन क्या हो जाएगा? 12। आप क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो तो आपका मंथ हो जाएगा, मतलब एन हो जाएगा 4, और हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहे हो तो आपका जो एन हो जाएगा वो हो जाएगा 2।
नंबर ऑफ ड्राइंग्स, ये लिख सकते हो आप इसे, कितनी नंबर ऑफ ड्राइंग्स आप करोगे, और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर अपॉन में 12। तो जो टाइम फैक्टर अपॉन में 12 आएगा वो आप इस टेबल में से निकालोगे, जो ये टेबल हमारे सामने रखी है। अगर मान के चलो, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर एक ए नाम का लड़का है, उसने क्या करी, पार्टनर है, उसने क्या करा, 2000 रुपए पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, 2000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है वो, है ना, 2000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो या वो 2000 रुपए हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, मान के चलो, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्राइंग अमाउंट कितना है 2000, पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 12 टाइम, जो अमाउंट हो जाएगा 10/100। अब टाइम फैक्टर क्योंकि बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो आ जाएगा 6.5 अपॉन में 12। तो इस 12 से ये वाला 12 कट गया, 1 2 और 1 2, ये 200 इंटू 6.5, तो 1300 रुपए आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे साल में। जो कुल मिला के इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा पूरे साल का 1300 रुपए। क्लियर है मेरी बात आप सभी को? एक और क्वेश्चन आप अभी करें फटाफट जल्दी से, और इसका आंसर मुझे दे। आपने 2000 रुपए पर क्वार्टर पैसा निकाला है, पर क्वार्टर एट द एंड निकाला है, एट द एंड निकाला है एट द रेट 7% पर एनम। चलो आपके लिए आसान कर देता हूँ, 10% पर एनम। जल्दी से इसका आंसर बताओ। हाँ, आपने 2000 पर क्वार्टर निकाला है जी, आपको भी निकाला। डेट्स गिवन होती है, बट मल्टीपल डेट्स गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, यानी व्हेन मल्टीपल डेट्स आर गिवन। जब आपके पास कभी भी मल्टीपल डेट्स गिवन होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हो सकता है कोई सी भी डेट पर वो ड्राइंग कर सकता है, ड्राइंग्स वो किसी भी डेट पे कर सकता है। जैसे मान के चलो उसने 1 फरवरी 2022 को करी, 1 मई से स्टार्ट करते हैं, 1 मई 2022 को ड्राइंग करी, फिर उसने 30 सितंबर 2022 को ड्राइंग करी, फिर उसने 1 दिसंबर 2022 को ड्राइंग करी, और उसने फिर 1 फरवरी 2022 को ड्राइंग करी। मान के चलो उसने साल में 4 बार ड्राइंग करी, है ना। और कुछ अमाउंट जो ड्रॉ करे, उसने करा 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 14,000 रुपए और 13,000 रुपए, कुछ उसने ये ड्राइंग्स करी। अब इसके लिए आपको कैलकुलेशंस करनी है कि इसकी ड्राइंग्स कैसे कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशंस अगेन आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड से। किस तरीके से कर सकते हो, सिंपल और प्रोडक्ट। तो पहले मैं सिंपल मेथड से करके दिखा रहा हूं आपको। सिंपल मेथड में आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर इज व्हाट, अभी समझाया मैंने आप लोगों को, जो टाइम बचा हुआ है या जितना टाइम हमने यूज किया उस पैसे को, उसे टाइम फैक्टर कहते हैं। तो टाइम फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000। आपको पेपर में टीएफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगर टाइम भी लिख दोगे तो चलेगा काम। अब 1 मई से 31 मार्च 2023 तक ये जो ड्राइंग्स हो रही है वो 31 मार्च 2023 तक हो रही है। तो आपने यहाँ पर 11 महीने इस्तेमाल करें इस पैसे को, 30 सितंबर से 6 महीने इस्तेमाल करा, 1 दिसंबर से 4 महीने इस्तेमाल करा, और 1 फरवरी से 2 महीने आपने इस पैसे को इस्तेमाल करा। ओके, तो सिंपल मेथड में आप लोग क्या करने वाले हो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, और वो होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम फैक्टर अपॉन में 12। ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम फैक्टर अपॉन में 12। तो बेटा यहाँ पे 10,000 इंटू 11, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेके चल लेते हैं, तो 10/100 और 11/12 जो अमाउंट आएगा आप उसे कैलकुलेट करके लिखेंगे। ऐसे ही एक बार आप लोग कैलकुलेट करते रहे साथ साथ, देखो मैं बात भी समझा देता हूँ। फोन से एक बार कैलकुलेट कर ले बेटा इसे जल्दी। 12,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 14,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6/12 की 4/12, क्योंकि अब जो टाइम यूज किया हमने वो 4 महीने के लिए, और यहाँ पे 13,000
इंटू 10% इंटू 2/12। जरा बताएं इसका क्या अमाउंट आया। ओके देखो 10,000 का 10% 11/12 करेंगे इसका तो 916 रुपए। 12,000 का 10% 6/12 करेंगे तो 600। 14,000 का 10% 4/12 करेंगे तो 467 रुपए आएगा। और 13,000 का 10% 2/12 करेंगे तो उसका अमाउंट आएगा 217। इन सबका टोटल 2190। ये आ गया इंटरेस्ट इन सभी अमाउंट का जो आपको देना पड़ेगा। ओके तो ये मेथड कहलाता है आपका सिंपल मेथड। ओके अब इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी यही चीज होगा 1/5/2022। अब प्रोडक्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ। 30 सितंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 और 1 फरवरी 2022। ये टाइम गिवन है, डेट गिवन है और अमाउंट आपने निकाला 10,000, 12,000, 14,000। ओके सेम क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो गिवन है वो देखो क्या गिवन है, डेट गिवन होगा और आपको अमाउंट गिवन होगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम लेफ्ट। तो टाइम लेफ्ट आया था 11, 6, 4 और 2। 11, 6, 4 और 2। अब आपको करना क्या है, इसमें इसको मान लो a और इसको मान लो b और कर दो a मल्टीप्लाई b। क्या करना पड़ेगा, a मल्टीप्लाई। तो 10,000 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1,10,000, 12,72,000 रुपए, 14 चौक 4 चौक 16, 56,000 रुपए, 13 दूनी 26,000 रुपए। यहाँ पे तीनों जीरो 6 6 12, 12 और 2 14,000 रुपए, 2 और 7 9, 9 5 14, 14 और 2 16, 2,64,000 रुपए या 2,64,000 रुपीज ये अमाउंट आ गया। अब आपको करना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए जो ड्राइंग अमाउंट आया ये मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। टाइम फैक्टर की जगह पे आपको सीधा सीधा यूज करना है 1/12। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो 2,64,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 से। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया 12। देखना बेटा ये अमाउंट आ रहा है 12 दूनी 24, फिर से 12 दूनी 24, 2,200 रुपए और है 2,190। बेटा आप लोगों ने कुछ कैलकुलेशन वहां पे गलत करवाई है मुझे लग रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है। हाँ तो आपने कैलकुलेशन गलत करवाई है। कहाँ पे, इसका जो टोटल है 916, 600, 467 और 217 का जो टोटल आ रहा है वो है 2,200 रुपए। अब इसका टोटल भी कितना आ रहा है 2,200 रुपए। तो देखो चाहे आप सिंपल मेथड से करो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से करो, आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा और इक्वल अमाउंट आएगा। ओके तो ये पूरा का पूरा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा अब यहाँ पे फिनिश होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ नहीं। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद जो टॉपिक हमारा चलने वाला है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। इसी के अंदर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पहले देख चुके हो। प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक है वो कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस बन के आते हैं वो मैंने भी आप लोगों का स्किप किया है। उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, बाद में करेंगे अगर टाइम बचेगा तो, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ी होती जा रही है इसलिए मैं अभी आप लोगों के साथ में डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझना चाहता हूँ और वो चीज हो जाए तो टाइम बच जाएगा, वरना टाइम बहुत लंबा हो जाएगा इस चीज के साथ में। करते हैं स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमारे पास क्या होता है कि हमने पीछे कुछ भी गलतियां कर दी होती है अकाउंट्स बनाने के वक्त में, तो उन गलतियों को हमें क्या करना है, ठीक करना है। अब वो गलतियां ये हो सकती है कि हमने कुछ किसी पार्टनर को देना था वो हमने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था पार्टनर से वो हमने नहीं दिया। तो यानी हम कोई चीज भूल जाते हैं तो एक ये गलती हो सकती है अकाउंट बनाते वक्त। क्या हो सकता है कि हमने देना था 9% इंटरेस्ट हमने दे दिया 10% इंटरेस्ट, तो यहाँ पर एक ये गलती हो सकती है। ओके तो दो प्रकार की गलतियां आप लोगों को मेन इसके अंदर आपको मिलती है। पहली जिसके अंदर आप लोगों का कि जो अमाउंट देना था वो नहीं दिया, और दूसरा आपने ज्यादा या कम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया, कोई चीज आपने प्रोवाइड कर दी है। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी जो गलतियां होती है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं विद एन एडजस्टमेंट एंट्री।
एक जर्नल एंट्री से उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। फटाफट वो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ओके, अभी मैं दो पार्टनर्स के लिए काम कर रहा हूँ, ए और बी और फॉर्म। तो इसके अंदर हम लोग पहले नंबर पे डेबिट और क्रेडिट बना लेते हैं। ओके, तो देखो ये एक छोटा सा फॉर्मेट होगा किसी भी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का जिसे आपको करना होगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि गलतियां तो हमने कर दी, और गलतियां कर दी तो उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ चुका होता है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें प्रॉफिट गिवन होगा और प्रॉफिट एक नहीं गिवन होगा। अगर प्रॉफिट गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा जो आपने गलत बांटा है। पार्टनर से क्या करोगे, वो प्रॉफिट एक एडजस्टमेंट के रूप में वापस ले लोगे उनसे, और फिर जो उनको चीजें देनी है वो हम उनको दे देंगे और फिर से उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो सिर्फ उस गलतियों को सुधार करेंगे और ठीक करना चाहेंगे। ओके, तो इन दोनों में से कोई सा एक भी चीज आ सकती है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ अगर प्रॉफिट आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो क्या करोगे, तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट आपने पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो वाला प्रॉफिट आ गया इसके अंदर। तो प्रॉफिट पार्टनर के लिए क्या है, नुकसान, तो पार्टनर का डेबिट हो जाएगा वो वाला पार्ट, और फर्म के लिए वो पार्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि पार्टनर से हम चीज को ले रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी और फर्म की कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने पार्टनर को कर दिया डेबिट और फर्म को कर दिया हम लोगों ने क्रेडिट। कोई डाउट यहाँ पर? तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरे नंबर पे अब आपने जो भी चीजें नहीं करी, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, जो पार्टनर को हम एज अ रेम्युनरेशन पार्टनर की जो इनकम थी या पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है वो चीजें आपने उसको नहीं दी, तो आप क्या करोगे, वो चीजें उसको प्रोवाइड करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, सैलरी नहीं दी, या कमीशन कुछ भी एक चीज जो थी वो आपने नहीं दी, तो जो पार्ट आपने उसको नहीं दिया वो हम उसको दे देंगे, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फर्म की कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्म की कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम। सेम एज इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए होता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने क्या करा बेटा, नहीं लिया गलती से, तो हम क्या करेंगे, आपसे लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे तो फर्म की पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और फर्म की कैपिटल बढ़ जाएगी। नॉर्मल ये ही दो एडजस्टमेंट्स मेनली आती हैं। अब क्या हो सकता है, एक एडजस्टमेंट ये हो सकती है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9%, दे दिया 10%, तो जो आपको गलत दिया है वो वापस ले लो और जो करेक्ट देना है वो उनको दे दो। तो जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रॉन्ग आपको पहले मिल चुका है वो अब आप क्या कर दो, उनको डेबिट कर दो। जो भी रॉन्ग है, चाहे वो बढ़ के मिला हो चाहे वो घट के मिला हो, चाहे वो बढ़ के मिला हो चाहे वो, तो रॉन्ग वाला जो भी हो, चाहे वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उसको डेबिट कर दो सिंपल। और पार्टनर फॉर्म को क्या कर दो, यहाँ पर बेटा क्रेडिट कर दो। और जो आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो करेक्ट है उसे क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो, और फॉर्म को डेबिट कर दो। क्या ये बात कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब जो आपने रॉन्ग उनको दिया हुआ है वो उनसे वापस ले लो, तो उनकी कैपिटल को आपने डेबिट कर दिया। अब ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी हो सकता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम उनसे ले रहे थे, हमने गलत अमाउंट ले लिया उनसे, तो अब हमारी इनकम है तो उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर रॉन्ग होता है वो क्रेडिट हो जाएगा, है ना, और पार्टनर में क्या हो जाएगा, डेबिट। अब जब करेक्ट एंट्री होगी तो हम उनसे इनकम करेंगे अपने पास, हमारे लिए डेबिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए? तो अब ये जो चीज हो गई, इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, इसका टोटल, लेट से इधर का टोटल आ रहा है 10,000 और इधर का टोटल आ रहा है मान के चलो 7,000, तो 10,000 यहाँ लिखा हमने और 3,000 जो बचा वो इधर लिख दिया। अब इस 3,000 रुपए को हम लोग यहाँ बांटेंगे और कहेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR। तो ये जो 3,000 रुपए है, अब रेशियो गिवन नहीं है अभी, तो हम मान के चलो मान ले रहे इक्वल है, तो 3,000 था तो यहाँ 1,500 और यहाँ पे भी 1,500 रुपए। अब इसका जब टोटल किया इधर आ रहा है 7,000
इधर आ रहा है 8,000 और इधर की साइड आ रहा है 9,000, मान के चलो इधर का टोटल भी आया 8,000। ये मैंने ऐसे ही कोई सेकंड में लिखी, सोच के लिखी है। आप लोगों को जो क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर भी इस तरीके से वैल्यू आएंगी, बट वो सोची समझी वैल्यू आएंगी। जैसे देखो, जब हम ए के लिए लिख रहे हैं तो 7,000 डेबिट में है और 8,000, तो जिधर की साइड ज्यादा अमाउंट हो और जितने से ज्यादा हो वो उसके नीचे लिख देंगे। 7,000 और 8,000 का डिफरेंस कितना ज्यादा है? 1,000। किस साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये बात समझ आई? नेक्स्ट, 9,000 और 8,000 में ज्यादा किस साइड है? डेबिट साइड। कितना ज्यादा है? तो 1,000 रुपए हम इधर लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसमें कोई डाउट है? पक्का क्लियर हो गया? तो बेटा ये आ जाएगा 1,000 और ये 1,000। अब इसकी जो जनरल एंट्री बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? सिंपल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 1,000 और 1,000 और लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। सिंपल, इतना ही करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर 20 कैपिटल 1,000 से और ए का कैपिटल 1,000 से। अब आपने पूछा कि अगर सी भी आ जाता तो फॉर एग्जाम्पल इसमें सी आ जाता तो बंदा एक दिन, मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 2 डेबिट होंगे, 1 क्रेडिट होगा, या 2 क्रेडिट होंगे, 1 डेबिट होगा। ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ। तीनों को डेबिट कर देगा, तीनों से मैं ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। तो वो ऐसे ही आएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो वो वैसा सेट होकर आएगा कि आपका जो बैलेंस आएगा वो एक तरफ डेबिट का ज्यादा, डेबिट और क्रेडिट का दोनों का बैलेंस बराबर मिलेगा। हेलो, देखो आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो 2 पार्टनर के साथ हो चाहे 3 पार्टनर के साथ हो, तो आप लोगों को जो बैलेंस यहाँ पे मिलेंगे वो बैलेंस हमेशा इक्वल मिलेंगे। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आपको हमेशा ही इक्वल मिलने वाला है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों के साथ। ओके, एक क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, फटाफट पहले से कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1. Ram withdrew ₹3,000 every month and Mohan withdrew ₹4,000 every month. Interest on drawings at 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about the interest on drawing. जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करेंगे? हमने क्या करा, इसमें गलत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस लेना पड़ेगा। ये चीज देखेंगे। तो इसके अंदर देखो बेटा, राम मोहन सोहन पार्टनर थे 2:1:1 में। राम withdrew 3,000 every month and Mohan withdrew 4,000 every month. Interest on drawings was charged, whereas the partnership was silent about the interest on drawing. Interest on drawing देना नहीं था। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें हम देते नहीं है, लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना नहीं था बट हमने ले लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वापसी देना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने क्या था रॉन्ग जो किया है वो चीज कर लो, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब रॉन्ग हमने ले लिया था, तो अब क्या करेंगे? उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? देखो 3,000 रुपए, 3,000 इंटू 12 इंटू 6/12, 6/100। और क्योंकि इसने जो पैसा निकाला है एवरी मंथ निकाला है, और यहाँ पे ये चीज साइलेंट है कि भाई 3,000 रुपए जो पैसा निकाला जा रहा है, राम withdrew 3,000 every month and Mohan withdrew 4,000 every month. अब ये इन्फॉर्मेशन देनी रखी कि बेटा कब निकाला है, कि बिगिनिंग में निकाला है, एंड में निकाला है, तो आप एज्यूम कर लो कि मिडिल में निकाला है और 6/12 कर दो उसको। ओके, एक एज्यूमेशन ले लो। यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, 0, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा बेटा 3 6 वेरी गुड, 3 6 18, 18 6 108 और 0, 1,080 रुपए का ये इंटरेस्ट आ गया।
3 6 18 और 18 6 आ गया 108, तो 1080 अमाउंट आ जाएगा इसका। और ऐसे ही 4000 वाले का 6%, इसके लिए भी 6/12। देखो एज्यूम किया है मैंने 6/12, आप चाहो तो बिगिनिंग वाला एज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो एंड वाला भी एज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई चाहिए वो नहीं आनी चाहिए। इसका आ गया 1440। चलो 1080 और 1440 आ गया, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, इसको बेटा क्रेडिट कर देंगे 1080 और 1440। और तीसरे बंदे का कितना था, उसने पैसे निकाले नहीं है, तो इसका कुछ आएगा नहीं यहाँ पे, तो 1080 और 2520 रुपए हम डेबिट कर देंगे। ओके, यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? अब जो प्रॉफिट और कुछ है नहीं, सिर्फ ड्राइंग्स के लिए सिनारियो था, तो अब हम क्या करेंगे, लॉस हो गया 2520 रुपए, डेबिट हुआ फॉर्म को, अब फॉर्म को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 2520 रुपए से, और ये 2520 रुपए हम तीनों पार्टनर्स को बांट देंगे, और जो इनकी रेशियो दे रखी है 2:1, रेशियो दे रखी थी 2 1 और 1, तो इस रेशियो में इस 2520 रुपए को बांट देते हैं। क्या आया रेशियो, 1260, 630 और 630 रुपए, और यहाँ लिख दोगे आप लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR। नाउ तो यहाँ पे 2520 और यहाँ पर भी 2520, यहाँ 600, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नील आ जाएगा 630, और यहाँ पे नील, यहाँ 1440, 630, 1080 और 1260। अब आपको क्या देखना है, सिंपल, जिधर की साइड ज्यादा टोटल है बस वो देखना है आपको। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 180 और ज्यादा इधर की साइड है, इधर की साइड में 10 और 14 से गया, इधर 810 और इधर 630 रुपए आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर राम डेबिट हो रहा है, सोहन डेबिट हो रहा है और मोहन क्या हो रहा है 810 रुपए से क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री मिल जाएगी आपकी इस क्वेश्चन के अंदर। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा राम के लिए है 180, सोहन के लिए 630 और यहाँ 810। क्लियर? और फिर आप में क्या लिख सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। क्लियर है मेरी बात? मोहन, विजय और अनिल, ये 3 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल्स आपको दे रखी है। In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 2023, 24,000 had been credited to partners in their PSR। मतलब इन अमाउंट पर पहुंचने से पहले हम 24,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो इनको दे चुके हैं। तो ये कौन सी कैपिटल हो जाएगी बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। इसलिए क्वेश्चन करवाया है सिर्फ, क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है और कौन सी कैपिटल क्लोजिंग है। अगर आप बिना समझे बस क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, कैपिटल आप इसको ओपनिंग कैपिटल करके करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरा गलत हो जाता है ना। तो इसको 30,000, 25,000, 20,000 क्लोजिंग कैपिटल है और उसके अंदर हमने 24,000 रुपए का प्रॉफिट क्या कर रखा है बेटा, पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। द ड्रॉइंग्स वर 5,000, 4,000 एंड 3,000। जो ड्रॉइंग्स दे रखी है आपको 5,000 की, 4,000 और 3,000 की। अब बोल रहा है सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग omissions were noticed and it was decided to rectify the error। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250 रुपए, 200 रुपए और 150 रुपए का इंटरेस्ट आपने नहीं दिया है। कह रहा है मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू अ जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। तो अब पहले इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फाइंड किस पे करोगे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये जो कैपिटल गिवन है क्लोजिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपके पास क्या काम होगा, मोहन, विजय और अनिल। तो क्लोजिंग कैपिटल जो आपको गिवन है वो गिवन है 30,000 और 20,000 रुपए। अब इसके अंदर हमने ऐड किया करा बेटा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारी 5,000, 4,000 और 3,000 की है।
तो ये अमाउंट आ गया 35। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट, जो कि था 24,000 रुपए का। और रेशियो क्या थी इनकी पार्टनर्स की, रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो इक्वल, तो यहाँ पे ये 8,000, ये भी 8,000 और इसको भी 8,000 मिल जाएंगे। तो 35 में से 8 गए तो हमारे पास आ जाएगा 27,000, 21,000, 13 में से 8 5। समझ में आ रही बात यहाँ तक कि 27,000, 21,000 और 15,000 का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था आप लोगों को 10% पर एनम। तो 27,000 का 10% 2700, 2100 और 1500। ये आपने नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा, इनसे देना पड़ेगा इन लोगों को। और आप प्रॉफिट बांट चुके थे, तो अगर आप प्रॉफिट बांट चुके हो पहले ही, तो आप क्या करोगे, पहले प्रॉफिट वापस लेंगे। तो देखो मोहन, विजय और अनिल, और यहाँ आ गया फॉर्म। देखो बेटा, अब इसके अंदर सबसे पहले आप प्रॉफिट जो आप बांट चुके हो, तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट आपने किस रेशियो में बांटा होगा, 8,000, 8,000 और 8,000, मतलब इक्वली बांटा होगा। तो हमने आपसे पैसा वापस ले लिया, तो आपको डेबिट कर दिया 8,000 रुपए, 8,000 रुपए डेबिट, और फॉर्म 24,000 रुपए से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब एक और चीज, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला अमाउंट, ये पार्ट ना भी करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप प्रॉफिट वाला पार्ट ना भी करें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट वाला काम आपको करने की आवश्यकता है। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने आपको नहीं दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 2700 रुपए का, 2100 रुपए का और 1500 रुपए। तो ये टोटल अमाउंट हो गया 2, 2, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6,300 रुपए। देखना बेटा, यही अमाउंट आ रहा है, 7, 1, 8, 5, 13। हाँ गलत है, 6300 यहाँ पर आ गया। चलो, अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मिस करा था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमारे लिए क्वेश्चन ने कैलकुलेट करके दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारे पास 250, 200 और 150 रुपए का। तो ये हमने लेना है, तो इनसे इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 250, 200 और 150। तो 250 और 150 हो गए 400 और 200 600 रुपए। ये डेबिट हुए थे, तो फॉर्म को क्रेडिट करना पड़ेगा 600 रुपए से। क्या यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई? अब इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, टोटल कर देना है। ओके, इसका जो मेन पार्ट था वो ये वाला पार्ट था, इसको समझना जरूरी था। अगर ये गलत करते तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। 24,600, 24,600 और इसमें से 6300 गया, तो 0, 3, 8 और 18,300 रुपए बच गए। अब ये जो 18,300 बचा है, इस 18,300 को आप इक्वली बांट दो। 18,300 को इक्वली बांटते हो तो आपके पास 6,100 यहाँ डेबिट है, तो 6,100 क्रेडिट, 6,100 क्रेडिट और 6,100 क्रेडिट। क्लियर है की बात? ये अमाउंट आ गया बेटा 8,250 और ये अमाउंट आ गया 800 और 8800। ये आ जाएगा 8,200, ये आ जाएगा बेटा 8,200, ये आ गया 8,150, ये आ जाएगा 7 और 6। अब जिधर की साइड जो अमाउंट ज्यादा है वो ले लो, इधर 8800 ज्यादा है और इधर 8250 है, तो 800 में से 200 गया 600, तो 550 रुपए इसके पास। 8200 यानी इसमें कुछ भी नहीं आएगा, 8150 और 650, तो 150 और 400 550। तो अगेन यहाँ पर ए यानी कि अनिल डेबिट हो जाएगा और यानी मोहन क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। $550 और 550 और नरेशन लिख दोगे, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो आप इस तरीके से करते हो। क्लियर मेरी बात सभी को? जो अब टॉपिक है हमारे पास वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जो हमने किसी एक पार्टनर को क्या कर रखा है, गारंटी दे दी है। जब गारंटी ऑफ पार्टनर्स का आ जाएगा पार्ट की, जब भी किसी एक पार्टनर को गारंटी मिल जाएगी, अब पार्टनर को गारंटी
दो तरीके से मिल सकती है, या तो फॉर्म से गारंटी मिल सकती है या एक इंडिविजुअल पार्टनर से गारंटी मिल सकती है। अगर इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दी है तो उस केस में क्या होगा बेटा, वो इंडिविजुअल पार्टनर ही उसकी डेफिशिएंसी को बॉर्न करेगा, और अगर फॉर्म ने गारंटी दी है तो पूरे जो अदर पार्टनर्स हैं वो लोग उसकी डेफिशिएंसी को क्या करेंगे बेटा, बॉर्न करेंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसको आप करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी यूज कर सकते हो, आप इसे करने के लिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है आपका, है ना। तो अगर जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है और छोटा सा ले रहा हूँ जस्ट, हमारे पास प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, ए बी और सी पार्टनर है, और इसको गारंटी जो इनका रेशियो है 3, 2 और 5 है। अब ए को मान के चलो गारंटी मिली हुई थी बिजनेस के अंदर कि इसे कम से कम 40,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, कम से कम इसे 40,000 का मिनिमम गारंटी जो थी इसके पास वो 40,000 के प्रॉफिट की थी, और मान के चलो ये गारंटी इसको फॉर्म ने दी है, ये गारंटी किसने दी है, इसको फॉर्म ने। तो इस केस में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपए, और यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ए बी और सी। तो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने आए बेटा, तो रेशियो है 3:5 की, तो इसको मिला 30,000, इसको मिला 20,000, 50,000 रुपए। ओके, तो अब ए को जो मिनिमम गारंटी थी वो कितने की थी, तो 40,000 में इसको 10,000 कम मिले। अब गारंटी दी है फॉर्म ने, तो गारंटी अगर फॉर्म ने दी है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, बी और सी इसमें उसकी डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे। किस रेशियो में बॉर्न करेंगे, जो उनकी रेशियो होगी उसमें उसको बॉर्न करेंगे। तो देखो जो बचा हुआ 10,000 है वो 2:5 में बढ़ जाएगा, तो 2:5 मतलब 7 अमाउंट आ जाएगा, जो कैलकुलेशन करोगे आप, चलो कोई नहीं, इसको 8 कर दिया तो इसको 2 कर दिया ना, वो चीज वही आ जाएगा। तो अब देखो 20,000 में से ये अमाउंट माइनस कर दिया तो बी के लिए इतना पैसा मिलेगा, और सी को इसमें से जो माइनस करेंगे वो अमाउंट मिलेगा, और ए के लिए कितना अमाउंट हो जाएगा बेटा, 40,000 के, ए का 40,000, बी का जो अमाउंट माइनस करके आएगा वो लिख दो, 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 17,142 इसको मिल गए, और इसको मिल जाएंगे यहाँ पर 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 42,858 रुपीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आपका एक पार्ट ये सिंपल सा एडजस्टमेंट का होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन बनाने होते हैं, है ना। एक हो सकता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाए, है ना, वो भी एक बार देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं 92, अजय विनय एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, द पार्टनरशिप इज प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो ये जो पार्टनर्स है ये है 3 और 2 में ये पार्टनर्स है हमारे पास, कह रहे हैं द पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, सैलरी देनी है 2,000 पर क्वार्टर अजय और विनय को, चेतन वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000, विनय वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 per annum, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 1,50,000 which was distributed among अजय विनय एंड चेतन इन द रेशियो 2:1। आपने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया तो पहले उसे ठीक करना पड़ेगा, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, बिना प्रोविजन डीड को ध्यान में रखते हुए आपने काम कर दिया है। कह रहा है पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो देखो हम इसके अंदर तीनों पार्टनर्स के लिए पहले एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेते हैं जल्दी से। प्रॉफिट जो था वो था हमारे पास 1.5 लाख का, जो कि बढ़ चुका है 2:2 की रेशियो में, तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट जो था 1.5 लाख रुपए वो किस रेशियो में बढ़ चुका है 2:1 में, तो वापस लेंगे, तो 5 से डिवाइड किया तो 30, 30 दूनी 60,000, 60,000, 60,000 सॉरी 30,000, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपके पास 1.5 लाख रुपए। क्या होगा समझ में आई बात, 60,000, 60,000, 30,000 और 1.5 लाख रुपए हमने इनको डेबिट कर दिया और इसको क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। अब सैलरी देंगे 2,000 पर क्वार्टर, तो अजय एंड विनय दोनों को देंगे सैलरी
2000 पर क्वार्टर है ये, तो 2000 इंटू 4 8,000 रुपए, तो अजय को भी मिलेगी 8,000 रुपए और विनय को भी 8,000 रुपए, और 8 और 8 16,000 रुपए फॉर्म को डेबिट कर देंगे हम लोग। क्लियर? फिर कमीशन था बेटा 8,000 रुपए जो चेतन को मिलना था, तो कमीशन चेतन को मिला 8,000 रुपए, और यहाँ पर भी 8,000 लिख देते हैं। अब एक चीज और लास्ट में लिखी है कि विनय वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम, विनय को 50,000 रुपए की प्रॉफिट जो थी वो गारंटेड थी। अब ये चीज देखनी है कि हमारे पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है उस प्रॉफिट से हमारे पास क्या विनय के लिए 50,000 पूरे हो जाते हैं या नहीं हो जाते, ये एक बार वर्किंग में आपको करना पड़ेगा। तो 150 में से 24 निकाल देते हैं, तो बचा 126,000। अब इस 126 में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 332। पहले जो था 332 में था, बांट दिया था आपने 2:1 में, तो इसको हमने ठीक कर लिया। अब जो सारा कुछ बांटना है वो 332 में बांटना है, तो विनय को कितना मिलेगा इसका 3/8, तो 8 1 जा 8 46 बचा, तो 8 5 जा 40 60 बचा, 8 7 जा 56 40 बचा, तो 15,750, और 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 45,000, मैक्सिमम जाएगा तो 48,000 47,000 के आसपास का बैलेंस बनेगा, इससे ज्यादा का अमाउंट नहीं बन सकता। तो बट गारंटी कितने की मिली है बी को 50,000 की। अब उसका वो पैसा मिल नहीं पा रहा उसे, तो हम क्या करेंगे विनय के अकाउंट में डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे 50,000 रुपए, पहले ही 50,000 रुपए आप लिख दो कि और यहाँ लिख दो गारंटेड प्रॉफिट। सर मान के चलो यहाँ 15,000 की जगह 25,000 बनता और 25 को 3 करते तो अमाउंट आता 75, तो क्या करते, तो बेटा यहाँ पर बेटा हमने मिनिमम गारंटी की बात करी है, तो पैसा कम से कम इतना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना मिल जाए उससे कोई लेना देना नहीं है ना, कम नहीं देना, ज्यादा आप जितना मर्जी लिखो। तो उस समय आप यहाँ पे गारंटीड प्रॉफिट 50,000 रुपए नहीं लिखेंगे और यहाँ पर सीधा 50,000 रुपए कट गया ये। अब जो प्रॉफिट आएगा वो 1.5 लाख, इधर भी 1.5 लाख, 1.5 में से 50 गया तो 1 लाख, और 1 लाख में 24 गया तो बचा 76,000 रुपए। और ये जो 76,000 बचा है अब वो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए बचा है, यानी कि अजय और चेतन के लिए। अब ये जो 76,000 बचा है वो सिर्फ अजय और चेतन के लिए बचा है, तो यहाँ लिख देंगे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, क्योंकि अब ये 3 और ये 2 बचेगा सिर्फ, तो 76,000 रुपीज को अगर हम 3:2 में बांटे तो 5 1 जा 5 26, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 15,200, और 15,200 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45,600 आ जाएगा, और 15,200 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30,400 आ जाएगा। ओके, यहां तक के में कोई डाउट? अब इसके बाद जस्ट टोटल करना है, तो 60,000, 45 और 8 53,600 रुपए, 60,000, 50 और 8 58,000, 30,000, 38,400 रुपए। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? नेक्स्ट 60 और 53 में, 60 में से 53 गया तो 7, और 7 में से गया तो 6400 रुपए आ जाएगा इधर की साइड, इधर की साइड 2,000 रुपए, और इधर की साइड 8,400 रुपए। तो अजय और विनय दोनों डेबिट हो जाएंगे और चेतन यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री मिल जाएगी अजय's कैपिटल अकाउंट, विनय's कैपिटल अकाउंट, टू चेतन's कैपिटल अकाउंट। अजय के लिए आया 6400, विनय के लिए 2,000 और चेतन के लिए 8400 रुपये। क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो सिंपल सा ये पार्ट था। इस तरीके से आप लोगों का पूरा पार्टनरशिप फंडामेंटल मेरी तरफ से होता है फिनिश। अब आप लोग जो भी क्वेश्चंस करें, और मैंने अपनी तरफ से लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए, है ना। तो जो एक आधा डिस्कस करना छूट गया होगा वो मैं आप लोगों को किसी और तरीके से बता दूंगा, अगर जब भी जरूरत पड़ेगी तो। अगर एक आधा छूट गया होगा तो उसके लिए गलती है,
है ना। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं उन चीजों को भी, अगर कोई चीज छूट गई होगी गलती से तो। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।